अरबपति खरबपति भी जाए तो मांस के करनो है वो एक नो सोनो का थोड़ा न बना था क्या। वहां की व्यवस्थाएं उसकी भी वैसी है जो सड़क के किनारे लेटा हुआ है जिसको कुछ भान नहीं है, और वहां की व्यवस्था उसकी भी ऐसी है जिसने अपने जीवन में इतना कमाया तो उसकी 7 पीढ़ियां खाएगी। हाँ, जहां शमशान है और संसार में सबकी शान समय मेरी माताओं जन्म तो लेते हैं हम। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर ने इतना लूटा कि सिकंदर की तिजोरी की चाबी 80 ऊंटों में ला दी जाती थी। बताओ कितना धनरा वाले में क्या। सिकंदर में इतना धन था कि उसकी तिजोरी की चाबियां 80 घोड़ों में ला दी जाती थी। इतना धन था। धन की क्या कल्पना करें हम। लेकिन जब सिकंदर का अंत समय आया, उसने अपने बेटे से कहा कि देख बेटा, जब मैं मरूं तो कफन से मेरे हाथ बाहर कर देना। पिताजी निवेशकों, अरे ये सांसारिक नियम नहीं है। आप मरे और आपके कफन से हाथ बाहर है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बेटा मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा को पूर्ण करना। और पिता अगर कोई इच्छा प्रकट करे पुत्र के सामने तो पुत्र का कर्तव्य है कि उस इच्छा को पूरा करे। तब तो चुप पुत्र हुआ। ऐसे ही सिकंदर मरे हैं। सिकंदर ने अपने पिता के कफन से हाथ बाहर जैसे किए, अर्थी उठने लगी और अर्थी से सिकंदर ने अपने पिता के हाथों को बंधन से मुक्त कर दिया। और जैसे बंधन से हाथ बाहर खुले हैं, बाहर हाथ से एक पर्ची निकली है। सिकंदर के बेटे ने उस पर्ची को उठाया, खोला और देखा, पढ़ा। लिखा था सिकंदर ने, इकट्ठे कर जहां के जो तीनों लोक के माली थे। अरे जीवन भर मैंने खूब कमाया। इकट्ठे कर जहां के जो तीनों लोक के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली। क्या लेके जाना है, लेकी आई जग में क्या लेकी जान। 2 दिन का घपरो माँ यखी कुटे जान। न कुटुम तरी तेरी ना नो न्यावल वखान। जब प्राण का यू पंछी तेरू प्राण उड़ी जान। बाल तारा काला छिन फूल फूली जान। बहुत पहले लिखे थे ये सब। बाल प्यारा काला छिन फूल फूली जान। बस 2 दिन का घपरो माँ। आज तक कोई नहीं हुआ। 2 दिन बाद 4 दिन की चांदनी जरूर बोला। कोई नहीं हुआ इन कि जेल 5 दिन चांदनी बोला। 2 दिन का घपरो माँ यखी कुटे जा। जरा धर्म कर्म करी बस वेले कामान। तेरा हृदय को पंछी छठ छोड़ते थे जान। जीवन मिलियो चलाटा, जीवन मिलियो चलाटा ग्वाल मोरी जान। 2 दिन का बोलिया वजह तुम 200 साल रहने का। 2 दिन का घपरो यखी कुटे यखी से जा। व्यास जी को नाचे आप भूत बाबन भोलेनाथ शंकर के लिए तुम्हारी एक बेटे की कि चोरी का आई। शंकर जी व्यास जी से कह रहे हैं कि मेरी अमर कथा को सुन करके गया है और उस अमर कथा का इतना प्रभाव है कि जो इस कथा को सुन ले वो अमर हो जाएगा। खिलखिला के हंसने लगे व्यास जी। हे भगवान, हैं
एक तरफ कह रहे हो कि अमर कथा सुनने के बाद वो अमर हो जाएगा, एक तरफ कह रहे हो कि उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रभु जब उसने अमर कथा सुनी ली है तो फिर वो मरेगा कैसे? कल मना चुको भूत बावन बोले ना चले गए। सूत जी कहते हैं सोनकाद ऋषियों, माँ के गर्भ में भगवान के रूप में सुखदेव जी हैं और अब गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब जन्म लिया, जन्म लेते ही सुखदेव जी ने अपने नाल को, नाल छेदन में नहीं हुआ था अभी, अपनी नाल को कंधे में डाला और दौड़ पड़े अपने घर से। पिताजी कह रहे हाँ पुत्र, यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरया जुहवा पुत्रेति तन्मय पया तरवो बिने दुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष। हाँ पुत्र, व्यासी मनाची रूप से सुखदेव बाबा अभी कगला। सुखदेव जी दौड़ पड़े। सूत जी कहते हैं ऐसे मेरे गुरु थे, यस्वानुभाव मखिला श्रुतिशार अध्यात्म दीप मतिति उन्हीं सुखदेव जी के द्वारा आज संसार में कथा हो रही है। उन्होंने भक्ति पथ में ऐसा दीपक जलाया है कि आज पूरा संसार उसका लाभ ले रहा है। अध्यात्म दीप मतिति संसारिणा करुणया पुराण गुह्या। सुखदेव भगवान की। अब सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। गुरुदेव पुंसामेकांततः श्रेयस्तन्ना संसितुमर्हसि। गुरुदेव हमारा पहला प्रश्न है कि इस जीवन का श्रेय क्या है? क्यों हमार जन्म हुई के घड़ाया छो आहार निद्रा भय में चुनमचे संसार में व पशुभिर समान। अरे भोजन तो पशु भी कर रहे हैं, सीणा वो विचिन संतति पैदा वो भी कर रहे हैं, डर उनको भी है, तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? प्रभु हम जानना चाहते हैं कि इस मनुष्य का श्रेय क्या है। और धर्म ग्रंथ बहुत हैं। मंदिर में जाते ही इधर भगवान हनुमान जी की फोटो है, इधर उनकी मूर्ति है, सामने ही शिवालय बना हुआ है, माँ जगदम्बा का स्वरूप दिख रहा है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। हाँ वहीं सामने खाटू श्याम जी भी है। तो किसकी पूजा करें? और मेरी माताओं आज इस कलिकाल में तो एक देवता और बढ़ गया। क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है कि वो हमारे संप्रदाय का नहीं है, लेकिन तब भी लोग पूजना चिन्ह। हाँ समझना चिन्ह आप जैक नाम नामीन अटपट है। उन्होंने खुद मान दिया है कि ये अलग संप्रदाय से है, लेकिन आज तुम्हारे मंदिर में सबसे बड़ू हुई धरी शहरों में, उस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ होगी जखू साईं जी दरिया से। बताओ इतिहास नहीं है जिसका हमारे धर्म ग्रंथों में कोई नाम नहीं है, वो 41 बढ़ गया है। नौ न भी पढ़ना चाहिए, कुटुंबदरी भी पढ़नी चाहिए। मेरी माताओं एक बात ध्यान से सुन लेना, जिस दिन से हमने अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ा है और अपने पथ से भ्रष्ट हुए हैं, उसी दिन से हमारे पे दुखों का पहाड़ टूटा है। शकुन साईं अरिया पीर बाबा, जगह जगह मजारे बनी हुई है। धिक्कार है हमारे लिए, धिक्कार। अरे जिसके सिर पे केदारनाथ, जिसके सिर पे बद्रीनाथ, जिसके सिर पे अमरनाथ, अनाथ हो गए क्या? हम क्या जरूरत है? उस शमशान भूमि में जाने में आपको शर्म लग रही है, वहां आकर के आपको गंगा जल प्राशन करना पड़ रहा है, गौमूत्र पीना पड़ रहा है, और वहां भी तो कोई दफनाया हुआ है, वहां प्रेम से चद्दर चढ़ा रहे हैं।
मुझे बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। आज अजमेर की भूमि में हमारे मुसलमान भाई उतने नहीं जाते हैं जितना हिंदू जाना चिन्ह है, पकड़ पकड़ी के जाना चाहिए, टोपला भी पहन मुँह तो शर्म नहीं आनी चाहिए। धिक्कार है। आज हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन इसलिए डूब रहा है, इसलिए हम बार बार हमारे हिंदू धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें तिलक लगाने में शर्म आती है, कलावा बांधने में शर्म आती है। हमारे बच्चों को गायत्री मंत्र याद नहीं है, उनके छोटे से 3 साल के बच्चों को उनकी आयतें याद हैं। उनके छोटे से बच्चों को 3 समय की नमाज अदा करने को मिल रही है। और हमारा हिंदू धर्म का बालक, उसके पता नहीं है कि शंकर के सामने पार्वती है या माँ जगदम्बा सीता है। धिक्कार है। अरे यहां तक तो छोड़ो, हमें अपने बूढ़े दादाजी का नाम तक याद नहीं है। क्या? जब तो नाम क्या रखना तुम ले आते कहते पूछे जाओ कि त्यार दाजी का नाम क्या च वक्त तक सीमित पहले तू कभी बिसर जाना चिन बूढ़ दाजी तक तो चुका पटू। आज धर्म अगर है, सनातन है, तो थोड़ा सा उसमें अंकुश लगा है। क्यों? क्योंकि राजा धर्म पर है। आज कुछ राजाओं ने हमारे सनातन धर्म की ध्वजा पकड़ के रखी है। और किसी ने तो, मैंने अभी कोई सुना था, एक राजीव दीक्षित करके हैं, उनके कभी सुनना आप। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड संभला नहीं तो आगे 10 साल में इसको मुस्लिम क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, दौड़ दौड़ी जान तुम। अरे नौनी व्यास कार्ड छपाना चिन्ह जन मिलेनी बहुत बड़ू कारगिल युद्ध जीत्या। समझ नाम भी दियो चोमा बताओ। और वो जो कार्ड छपी है ना, वह मऊत का लोग ऊन लियाण चाहे समझ तर बड़े हमारे लोग ज्यादा जान छा वक्त पार्टी का नगड़। हाँ, इसलिए समझना पड़ेगा। कथाओं का मतलब ये नहीं है कि आपको नचा दिया, आपको भजन सुना दिए, बस हो गया ना। कथा से अगर आपको कुछ भी सीख मिले, आपके जीवन में कुछ ऐसी बात अटक जाए, हाँ, आपका जीवन में एक दृढ़ निश्चय हो जाए कि आज के बाद हम ये कार्य नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है आपसे, अगर आपने धर्म में इस तरीके से कोई देवता धन्या वाला ना जान दी चोट, आज अखबार वो तो भैर चुटा दिया। मैं इस संकल्प को कह रहा हूं, भागवत जी के सामने में आप उस चीज को बाहर फेंक करके देना, वो गोविंद, वो ठाकुर आपके जीवन के दुखों को दूर फेंक देगा। लेकिन आपको बढ़ना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। वो सिर सिर नहीं जो हर दर झुक जाए, और वो दर दर नहीं जहां हर सिर झुक जाए। ऐसा सिर सिर नहीं है। बुबा एक ही ऊन, एक बुबा ऊन। हाँ, आज ये छोड़, आज उन्हें छोड़, आज फलनल वाल इन्हें छोड़, बस भटकना छोड़। इसलिए मेरी माताओं, धर्म ध्वजा पताका आपने उठाई है। हाँ, जहां जहां आपको ऐसे लगता है कि यहां हमारे धर्म का ह्रास हो रहा है, अरे एक कीर्तन मंडली से भागवती कथा होने चाहिए गोड़दारम, अरे एक कीर्तन मंडली राती पीर बाबा का भजन गाना चिन्ह बताओ। मैंने यजमान परिवार से कहा कि इस कीर्तन मंडली को कल से कथा में मत बुलाना। हाँ, नहीं तो मैं कथा नहीं करूंगा। यहाँ रात पीर बाबा का भजन गाना चाहिए भाई। अरे यूं भगवान भजनों में कोई कमी रह गया क्या? उनको पूजने वाले बहुत है, पूजने जाऊं थे, तुम किले लगो। भक्त वत्सल भगवान की जय। आपको अगर मेरी बातों से जरा भी कष्ट हो रहा है तो जानना मेरी बातों थे मेरे कुछ निमडाल दिया बारे। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री व्यास जी अपने पुत्र को बुला रहे हैं, और सूत जी ने जब प्रश्न किए हैं सोनकादि 88,000 ऋषियों से कि हम अपने धर्म ग्रंथों से बिल्कुल च्युत हो रहे हैं, हम अपने मार्ग को भूल रहे हैं, कोई ऐसा धर्म बताओ कि जिसको पकड़ करके हमारा जीवन बदल जाए। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न किया, गुरु जी
हमने सुना है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो वो सगुण साकार रूप में क्यों आए? क्यों उन्होंने राम रूप में जन्म लिया? क्यों उन्होंने देवकी के गर्भ से अवतार लिया कृष्ण रूप में? चौथा प्रश्न है, भगवान ने कितने अवतार लिए? गुरुजी, हमारा पांचवा प्रश्न है कि भगवान अवतार लेते हैं, कौन कौन से अवतार में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की है? और गुरुजी, हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, जब परमात्मा इस भूधरा को छोड़ करके चले जाते हैं ना, तो धर्म का शरणम न था। धर्म किसकी शरण में जाता है? फिर धर्म कहां बसता है? जब ये प्रश्न सूत जी ने सुने, गदगद हो गए। सौनक जी, आप जैसा श्रोता पाकर के मैं धन्य हूं, क्योंकि तुमने व्यक्ति विशेष के लिए ही ये प्रश्न किए, अपने लिए नहीं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य ध्येया पूज्यस्य नित्यदा। हमारे जीवन का परम श्रेय है परमात्मा, भगवान विष्णु। क्या जब माँ के गर्भ में ये बालक है, ये जीव है, तो उल्टा लटका हुआ है और हाथ जोड़ करके कामना कर रहा है, प्रभु इस जंजाल से मुझे बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन इस जीव का जब इस संसार में जन्म लेता है, तो माया उसे ऐसा ग्रसित करती है, भूल जाता है कहां से मैं आया हूं। तो इस जीवन का प्रथम श्रेय क्या है? विष्णु, परमात्मा। इसलिए जीवन में कभी भी आप कुछ भी कार्य करो, भगवान आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। लेकिन हम क्या कर दो, नौनक ब्याह हूँ तुम्हारा 20 लाख रुपए तुम्हारे बैंकेट हॉल बुक करूं, पंडित जी आएगी घर में, पंडित जी बोल जरा जब तक भेंट गाट जावा, सच बोले हमारे कद निकाल 10 रुपया कद का जब तक घर जे पर जाला लगे दाजी टेमक दिए धरी चौक। अरे उस देवता के लिए उस 10 रुपए में क्या ले लोगे आप? और कत के लोगों का तो 9 का नाती होगी, वो 10 रुपए चलो टीची घर में ची दिल्ली जन शहरों में ची है। इसीलिए तो दुख का कारण बना हुआ है कि जब हमारे लिए देवता का भेंट निकालने के लिए कहा गया, तो 10 रुपए निकाले भगवान के लिए। बताओ, अरे इतना तो निकालो कि भगवान के लिए तेल 3 बेड़ी दिए जाओ जाल भगवान से वे 10 रुपए क्या मुंड रहे चढ़े परमात्मा ला। तो इसलिए वो तुम्हें प्रेरणा नहीं देता, वो 10 रुपए तुम्हारी जलो ढल हो। आज के बाद कभी भी आपको अगर कहा जाए, अरे नौनक ब्याह में इतने रुपए खर्च करना चाहो तुम, देवता खर्च 10 रुपए, इतनी तो भेंट आए। जब कोई गाँव बटाई मैं 100-200 रुपए दे ली तुम जानदा यहाँ रुआ ए माचिस धूप और तेल शीश लीजिए और हमारा नाम जो जला दी। तो श्रेय ये है कि परमात्मा का भाव हो। सबसे पहले परमात्मा आपकी कृपा से आ। आजकल एक प्रचलन और है, पता नहीं क्यों, भागवत का थकना जी ना, और न जाने को विद्वान लोग जिनो गुनाची मंदिर नहीं जाना 6 महीने तक। पंकज भाई, अभी तो परिस्थितियां वैसी है, लेकिन जब परिस्थितियां 6 महीने आपकी परिस्थिति से, क्योंकि परिवार में सबसे पहले अगर छपिंडी वही जल्दी सबसे पहले मंदिर जाना। हाँ, अगर आपके घर में कथा हुई है और आप सबसे पहले अगर कहीं जाना है तो कब जाना? मंदिर जाना। पत्नी को ना चाहिए बात है, बताओ। अरे किले ले जाओ मंदिर, कारण क्या है? नक्का की शास्त्रों में लिखो न कि निर्णय सिंधु में लिखो धर्म ग्रंथ हम तो निर्णय देनी ना, वो निर्णय देते हैं ये कार्य करें ये न करें। गाँव का 2-4 विद्वान लोग बोलते अब न जाए बारे मंदिर किले भाई तड़ासर देवता मन भाई पंकज तेर कथा करें इजपुर चल। अरे मंदिर जाकर के हम प्रार्थना करें, प्रभु आप कृपा से हमारे यज्ञ से संपन्न हो जाए। परमात्मा के देश गणते थे परमित्यार दर्शन करने का आयो
अगर कोई यज्ञ करो घर में तो सबसे पहले कहाँ जाना है? मंदिर। और यज्ञ के बाद क्या नहीं करना है? सुन लो, क्या नहीं करना? अगर आपने अपने घर में कथा कर ली है, भागवत कर ली है, तो सब उसके बाद आपको कभी भी बलि नहीं देनी है। नारायण पूजाल तुम, विष्णु पूजाल तुम, भागवत के अगली दिन को मरे जाऊं फिर वो नाचे, हमारे तो पितर नचना है। अरे आपने विष्णु पूजा है, उसकी रोट काटी है, उसका ध्यान किया है, उसको स्नान किया है, और अगले दिन उसी के सामने आप रक्त प्रवाहित कर रहे हो कि ले वेल खुश। अपने घर में कोई ऐसी वस्तु ना बने कि जो विष्णु को अप्रिय है। हाँ, छोड़ सकते हो तो 6 महीने तक जो पेय वस्तु है, जो खाद्य वस्तु है, जिनका बिल्कुल निष्कासित किया गया है, उनको आप त्यागो जरा। काम क्रोध लोभ को त्यागो जरा। और 6 महीने तक मंदिर नहीं जाओ, पूजा पाठ नहीं करें, नवरात्र नहीं लेना। ये भगवान कैल सिखाया तुमसे यह बात है? हमारे गाँव में तो पूजा हुई है, अब नवरात्र नहीं करना मुझे को बताओ चो। 15 दिन हमको भी फोन आना रहे दिन मुने, लेकिन समझदार होते तो समझावा। पण जी हमारे गाँव में पूजे हुआ है, हम नवरात्र का पाठ करना चाहिए, व्रत लेना चाहिए। इसलिए कथा करो, यज्ञ करो, सबसे पहले मंदिर जाना है। हाँ, ताड़केश्वर जान, तड़ासर जान, ज्वालपति भी जान, जानदा कोटदार सिद्ध बलि बाबा का दर्शन करनी। हाँ, भक्त वत्सल भगवान की। सूजी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषियों। इस कथा का जो प्रादुर्भाव हुआ वो सरस्वती नदी के तट पे व्यास जी महाराज बैठे हैं, और व्यास जी महाराज के मन में विचार आया तो 17 पुराण लिख डाले। द्वापुरे शमुन प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशरा योगी वासस्याम कलया। दो युगों के संधि के बीच में की यह घटना है। द्वापुरे समुन प्राप्ते। तो व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, महाभारत भी लिख दिया। मन में संकुचित भावना है। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी क्या हुआ, मुखमंडल इतना विलीन क्यों है? कहा मेरे मन में शंका बनी हुई है। सब कुछ लिख दिया लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं अधूरा हूँ। हाँ, हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन कभी लगता है कि ना अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरी आनी चाहिए। व्यास जी आपने ग्रंथ तो लिखे हैं, लेकिन शिव पुराण में आपने शिव जी की महिमा लिख दी, देवी पुराण में आपने देवी जी की महिमा लिख दी, विष्णु पुराण में आपने विष्णु जी की महिमा लिख दी। अरे कोई ग्रंथ ऐसा भी बनाया कि जिसमें प्रेम हो, जिसमें भक्त कहे कि ये हमारा चिन्ह, ऐसा भी तो कोई पुराण लिखो। जब ये बात सुनी कहा नारद जी इतना ज्ञान कहाँ से आया? यह गुण साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा पाई कोई कोई। साधनों से नहीं मिलता, याद करने से नहीं होता है। आपके जीवन में अनुभव हो, आपल दाखल आप कोई दानी बुढ़ी लींच जो 5-5 बिलीच 2-5 बिलीच, लेकिन शब्द आहा, सीख आहा, इन ना शब्द बोले दो दीदी, इन बात बोले दो कि कोई सत्संग कोई MA BEd भी नहीं बोल सको इन बात। क्यों? यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाई कोई। व्यास जी को नारद जी कह रहे कि ना व्यास जी ये गुण मुझे संतों के द्वारा मिला। एक बार जब मैं पूर्व जन्म में था तो मेरी माँ संतों की सेवा में लगी रहती थी। तो चातुर्मास था, आजकल चतुर्मास चल लो। तो चातुर्मास में संत आए और संत की सेवा में मेरी माँ लगी थी। एक दिन की बात है, अपनी माँ के साथ मैं भी गया था और मेरी माँ ने मुझे संतों के सत्संग में बिठा दिया। संतों का सत्संग मैं सुनने लग गया। संतों के सत्संग से मेरे मन में इतना विचार बदले, इतना मेरा मन पवित्र हुआ, इतना मेरा हृदय निर्मल हुआ कि मैं रोज अपनी माँ के साथ जाने लगा।
व्यास जी, एक दिन की बात है, मेरी माँ संतों को भोजन पवा रही थी। अब मैंने कहा माँ यूँ कप्पा तला उठा दियो। मीरमाल वाला हाँ बाबा उठा दिया। मीरमाल चंद मीम खड़े बोले मीलू कप्पा तला उठे। एक संतक पतलम कुछ प्रसाद छूट गया छे। अब मिलो प्रसाद ले आई अपर मुख डाल दिया। नारद जी बना जी बात है। व्यास जी, वे प्रसाद खाना बाद म्यार हृदय म्यार मन इतना पवित्र हो गया, मन बनूच अब यूं संत दगड़ रहे। महाप्रसादे गोविंदा, गोविंद उस प्रसाद में मिल करके संतों के मुख में जा रहे थे। पवित्र हो गया हृदय। अब तो मैं अपनी माँ से कहने लग गया, माँ मैं संतों दगड़ लागा, इन संतों के साथ जाने वाला हूं। एक दिन की बात है, संत जाने लगे। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं संतों के साथ जाऊं। मेरी माँ ने मना किया। अरे बेटा इकलौता छे तो है, इकलौता है मेरा। मैंने जिद पकड़ ली संतों के साथ जाने के लिए, मैंने जिद पकड़ ली। लेकिन हुआ क्या, मैं संतों के चरण पकड़ रहा हूं, मेरी माँ खींचने लगी। मेरी माँ इन्हें खींचने, मैं जाना तैयार छूँ। व्यास जी, संतों ने मेरी माँ से कहा, देवी ये मानने वाला नहीं है, ये नारद ही ना बाबा। मेरे कान में उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया। कहा बाबा सुन, इस गुरु मंत्र को याद कर और आने वाले समय में हमारा दर्शन तुझे जरूर होगा। संत बनाचे, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय। संतों ने गुरु मंत्र दिया, संत चले गए। मैं इस मंत्र का जाप करने लगा। व्यास जी, एक दिन की बात है, मैं अपने मन में सोचने लग गया कि मेरी माँ कब मरे। क्यों? क्योंकि मेरी माँ अगर इस संसार को छोड़ करके जाएगी तब मेरा रास्ता खुलेगा, तब मैं संतों के साथ जा पाऊंगा। भगवान जी ने मेरे सुन दिया। मेरी माँ घास लेकर के आई और घास में न जाने कहां से काला सर्प आ गया। मेरी माँ ने उस घास को रखा, सोचा कि घर से बर्तन लेकर के आऊं। अब रुमुक फोड़ गया, दूध निकाल के चल जाओ। तब नारद अगणे खाना बनाओ। मेरी माँ घर में कहीं लेके गया तो जो बिटी की छा खा सकी, वही बिटी के मड़े काल पूरा बह रह गया। मेरी माँ ने दिया, व्यास जी वो गुराल मेरी माँ तड़का दिया, खुद पर डंक मार, मेरी माँ वक्त में खत्म हो गया। एक दगड़ा है यार, वेल माँ नारद तू यख जब कनु छे, तेरी माँ गुराल काटिया गिच बड़े झागाणु। व्यास जी, मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू। ठंडे आंसू निकले कि अब क्या होगा मेरा। गर्म आंसू इसलिए निकले कि लेकिन माँ तो माँ थी ना, कौन मुझे खाना बना के देगा, कौन मेरे कपड़े धोएगा। मेरी माताओं, इस जीवन में माँ एक ऐसा शब्द है कि जो साक्षात परमात्मा के दर्शन कराता है। साक्षात। तेरी तुलना किससे करूं मैं, दूजा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई, मुझसे पहले माँ। जिसके सामने मुख खुल जाता है, वो बच्चा जब बचपन में है थूक भी देता है, लात भी मारता है, बाल भी नोच देता है, लेकिन मुझसे कुछ खता हुई, तूने फिर से गले लगा दिया वो माँ। इस संसार में आपको प्रेम करने वाले मेरी माताओं बहुत हो सकते हैं। हाँ, आपका भाई आपसे बहुत प्रेम कर सकता है, आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम कर सकते हैं, आपके बच्चे आपसे बहुत प्रेम कर सकते हैं,
लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रेम अगर आपसे किसी ने किया है निस्वार्थ, वो आपकी माँ है। क्योंकि आपने इस जगत के सबसे ज्यादा जितने प्रेम करने वाले थे उनसे ज्यादा 9 महीने ज्यादा प्रेम किया है, अपनी कोख में रखा है आपको 9 महीने ज्यादा। हो जैन 9 महीना कोखी माँ संभालू तेरू बोझ, अब वो कोई नहीं पूछना परदेशों का नाची मौज है। आपको कहने के लिए ये हो सकता है कि आपका बेटा डॉक्टर है, हाँ, बहुत बड़े एम्स हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल में आपका बच्चा डॉक्टर हो सकता है। समाज में आप नाचो में यार बच्चा डॉक्टर छे, लेकिन जबर वो वे बीमार होनी तो ये खाना खड़े पानी गिलास पकड़ना खड़ा अगर बेटा समझनी धिक्कार चिन डॉक्टर। बच्चा आपका अमेरिका बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया, वहीं विवाह कर दिया, समाज बनो चाहिए नॉन तो डॉक्टर से। लेकिन हम जानते हैं इन माताओं को 50-50 रुपए के लिए कर्ज मांगने चिन पड़ोस मटे 50-50 रुपए गिड़गिड़ानी चिन दीदी वे पैसा भेज डालते दे दो। उज्जैन 9 महीना कोखी माँ संभालो तेरो बोझ, अब वो कोई नहीं पूछना परदेशों का नाची मौज। हर बात भूलिया पर मान भूलिया, हर चीज भूलिया पर वो न बिशरिया, हर बात भूलिया पर मान भूलिया, हर चीज भूलिया पर वो न बिशरिया। जैन 9 महीना कोखी माँ संभालो तेरो बोझ, जैन 9 महीना की माँ संभालो तेरो बोझ, अब वो कोई नहीं पूछना परदेशों का नाच मौज, अब वो कोई नहीं पूछना परदेशों का नाच मौज। हर बात भूलिया पर मान भूलिया, हर बात भूलिया पर मान भूलिया, हर चीज भूलिया पर वो न बिसरा, हर चीज भूलिया पर वो न बिसरा। बन बनी गलत कपड़ा तेरा खातिर बनाई जोन, बन बनी गलत कपड़ा तेरे खातिर बनाई जोन, बन बनी गलत कपड़ा तेरा खातिर बनाई जोन, बन बनी गलत कपड़ा तेरे खातिर बनाई जोन। अब तो भूख बिसेगी पर वे बनी खवाई जोन, अब तो भूख बिसेगी पर वे बनी खवाई जोन। निकर्या निकर्या रे बेकदर बुढ़िया माँ बापू की, निकर्या निकर्या रे बेकदर बुढ़िया माँ बापू की, निकर्या रे बेकदर बुढ़िया माँ बापू की, निकर्या निकर्या रे बेकदर बुढ़िया माँ बापू की। अपने जीवन में आप कितने सुखी हो कितने दुखी हो इसका तात्पर्य नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने जीवन में जितना धन कमाओ बहुत कमाना, बहुत बड़े आदमी बनना, लेकिन आपके कारण अगर आपके माँ बाप मरते हुए उनके आपके लिए आह निकल जाएगी ना, तो समझ लेना कि जितना धन कमाया है आपने, 1 मिनट में आप बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपके कारण आपके माँ के आंखों से आंसू निकले हैं। आप अपने माँ को कभी कुछ दो न दो, लेकिन आपके कारण आपके माँ के आंखों से अगर आंसू निकल आए ना, तो संसार में आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता। भगवान भी आपको त्याग देंगे। हाँ। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, हैं? आदर्श के लाल तवे पर रोटी बनकर सिके पिता, उसको अपना भान नहीं है। रोज वेट चल जाऊं, रात 9 बजे जाऊं बिचार, आपको नहीं
माँ दिन भर देख रही है मेरा बच्चा कब बाहर गया, कब आया, कुछ बन जान तो खूब। जब वो बच्चे बड़े हुए, नौकरी की, अपने माँ बाप को देखा, धर्मपत्नी के कहने पर हाथ पकड़ा, अनाथालय में छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वो माँ भी सोचती है कि धिक्कार है मेरे लिए, जिस दिन इस बेटे ने जन्म लिया था, जिस दिन इस बच्चे ने जन्म लिया था, उस दिन अगर परमात्मा मुझे भी बुद्धि देता तो इसको उठाकर मैं अनाथालय में छोड़ाता। नारद जी सोचना चाहिए अमीर बुए नीच उद्यान में धपका गया, लेकिन भगवान का चिंतन कर रहे हैं नारद जी। व्यास जी हुआ ऐसे ही, काल का गाल पे थप्पड़ लगा, प्राण उड़े हैं, नया जन्म मिला। मरीचि अत्रि अंगिरस पुलस्ता पुलह कृतु भृगु वशिष्ठ दक्षस दशमस्तत्र नारद। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके आया। राज देखो तुम, आहा। एक दिन बैकुंठ की ओर से जा रहा था, बैकुंठ से भगवान विष्णु के सामने मैंने सुंदर सा संकीर्तन गाया और उस संकीर्तन से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद तो बहुत अच्छा गाता है। प्रभु गाता तो हूँ लेकिन कुछ बजाने के लिए नहीं है, कोई ढोलक चिमटा नहीं है, कोई बीणा नहीं है। तो लक्ष्मी जी बगल में बैठी है, बीणा गोदी में रखी है। भगवान जी वाल के चरणों दी का बीणा, बताओ। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के गोदी से उस बीणा को उठाया और नारद जी को पकड़ा दिया। नारद ले, आज हम कहते हैं पर चार्जर नहीं दे सकता, धर्मपत्नी बिना आगे तो कुछ दिया तब सोच लिया। फिर यहाँ नारद जी ने सिर्फ एक बार कहा और भगवान विष्णु ने वो बीणा उठा के दे दी। देव दत्तामिमां बीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छिता हरि कथा गायमान सराम्यहम्। आज उस बीणा को लेकर के मैं बजा रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ। व्यास जी को नारद जी ने प्रेरणा दी और व्यास जी की प्रेरणा पा करके आज व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण कर दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। जैसे भागवत 18,000 श्लोकों की ये संहिता तैयार हुई तो व्यास जी सोचने लगे कि अब मैं किसे दूं? अरे कोई इसका पात्र हो, इस भागवत को कौन ग्रहण कर पाएगा? ध्यान आया म्यारनों छुपा जन्म लेकर के यम प्रजंत मनोपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तर आज हावा। जो घर छोड़ के चले गए थे उसके अलावा कोई पात्र सुपात्र नहीं हो सकता। कुछ अपने शिष्यों को व्यास जी ने कुछ श्लोक रटाए हैं और बन की और जैसे ही गए जहां सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, एक श्लोक गाया है, बड़ा सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनना। भगवान के रूप सौंदर्य का यह श्लोक है। वरहापीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंगनान वेणुअधर सुदया पूरियन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति प्राविशत गीत कीर्ति। आहा क्या श्लोक आया। वरहापीडम नटवर वपू, भगवान ने अपने मुकुट पर मोर पंख धारण किया है कि जिनके सिर पे मोर पंखों का सजा हर ताज है, दिलरुबा हूँ मैं उन्हीं का, वो मेरे सरताज है। कि
जिनके सिर पे मोर पंखों का सजा हर ताज है, दिलरुबा हूँ मैं उन्हीं का, मेरे सरताज है। अब हमारे प्रेम का कुछ और ही अंदाज है, हम किसी के हो चुके हैं, कोई हमारा हो गया, हमको उन पे नाज है और उनको हम पे नाज है। नटवर भगवान मोर पंख को धारण करके कर्णियों कर्णिकारम, भगवान ने कनेर के 2 पुष्पों को अपने कानों में लगाया है, कुंडल पहने अच्छी भगवान का। आहा, स्वरूप का दर्शन करिए जरा आप सब। विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती माला, भगवान ने अपने गले में वैजयंती माला धारण की है। रंद्रान वेणु अधर सुनया, जब वृंदावन में भगवान अपने अधरों पे मुरली को लगा रहे हैं और जब भगवान बांसुरी बजाना चाहिए, आहा सोनक जी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी अपना उड़ना भूल गए। भगवान अपने अधरों से उस मुरली का नाद कर रहे हैं। रंद्रान वेणु अनर सुदया, जो जमुना जी का जल है वो स्तब्ध हो गया। कल कल किलनादनी कल्लोद करती हुई वो कालिंदी का जल मन को कुंठित करने वाला भी स्तब्ध हो चुका है। जो वृक्ष है वो सुन रहे हैं, गोपिकाएं अपने कार्य को छोड़ करके भाग रही है मुरली को सुनने के लिए। प्राविशद गीत कीर्ति, आहा, और जब भगवान गौचारण करके अपने गोकुल वृंदावन की ओर आ रहे हैं ना, तो गायों की खुर से जो धूल भगवान के पीतांबर से लग करके भगवान के चेहरे पे लग रही है, इतना सुंदर लगना चाहिए परमात्मा। आहा, गान कर रहे हैं, आज हमारे कन्हैया ने बकासुर को मार दिया, आज हमारे कन्वा ने पूतना को मार दिया। इतना सुंदर परमात्मा। सुखदेव जी उठे हैं, बाहर निकले, फिर सोचा अरे सुंदरता में कौन जाए। हाँ, जो व्यक्ति ज्यादा सुंदर हो, दिल से अच्छा हो, क्या जाने भाई। फिर बैठ गए समाधि में। जो शिष्य थे उन्होंने भगवान के स्वरूप के साथ साथ अब भगवान के व्यवहार का भी श्लोक गाया है। क्या मालूम? अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययतप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युतां ततोन्यम कम्वा दयालु शरणम। अहो वकीयम स्तन काल कूटम, पूतना की उस दशा का वर्णन कर रहे हैं कि वकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई है। लेभे गतिम, उस पूतना को भी परमात्मा ने कौन सी गति दी भाई? अरे शत्रु को भी जो परम गति देने वाला है परमात्मा, धात्युच्युत गति देने वाले परमात्मा ने उस पूतना को भी वही गति दी जो माँ यशोदा को, माँ यशोदा को। जो देवकी को दी। ऐसे परमात्मा का चिंतन नाम सुना, प्रसन्न हो गए, अब चलने लगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यास जी ने ये दिव्य संगीता अपने पुत्र सुखदेव जी को 18,000 श्लोक वाली ये दिव्य संगीता का गान पढ़ा दिया, दे दिया। सुखदेव भगवान जैसे अपने पिता के पास आए, दिव्या इस चिंतन को सुना है, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद से इस कथा को सुन करके प्रसन्न हो गए। श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषियों इसी कथा को सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। गुरुजी, राजा परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, इनको कथा सुनने को क्यों प्राप्त हुई?
तो श्री सूत जी ने कहा, यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे शतो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। यहाँ से अब महाभारत की कथा प्रारंभ होती है मेरी माताओं, ध्यान से सुनना। महाभारत का युद्ध अब अंतिम समय पर है। पांडवों ने जुआ खेला, बुद्धि भ्रमित हो गई। जुआ का इतना प्रभाव हुआ कि सब कुछ उस जुए में हार गए। कौरव सैन्य के जो 100 भाई थे, बचा है तो सिर्फ दुर्योधन। कौन? दुर्योधन। अंतिम युद्ध बचा है। अंतिम युद्ध बचा है। आज युद्ध हो रहा है किसके बीच में? दुर्योधन और भीमसेन के बीच में अंतिम युद्ध है। इस युद्ध को देखने के लिए बलभद्र जी भी आए हैं, क्योंकि दुर्योधन के और भीम के गुरुजी हैं कौन? बलराम जी। गदा युद्ध सिखाई है, तो गुरुजी चाहते हैं कि शिष्य मेरे सामने कोई खेल खेले, युद्ध करे। भगवान कृष्ण है, 5 पांडव है, युद्ध हो रहा है, अंतिम चरण है। वृकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। भगवान की प्रेरणा से आज भीमसेन ने जैसे ही अपने गधा का प्रहार दुर्योधन के जंघा पे किया, पछाड़ खाते हुए धरती पे गिर पड़ा। दूसरा प्रहार दूसरी जंघा पे किया, पछाड़ खाते हुए धरती पे गिर पड़ा, करा रहा है। बलराम जी ने देखा, देखो देखो इस भीम ने दुर्योधन को अन्याय से मारा है। अरे नाभि से नीचे गधा का प्रहार नहीं होता, इसने अन्याय किया है। मैं अब भीम को नहीं छोड़ूंगा। जनहित गभवाल भगवान जी ने हाथ पकड़ दिया। दादा दादा क्या लगो क्या भाई? अरे आप इसको दंड देने के लिए जा रहे हो? हाँ हाँ कृष्ण भाई, इसने अन्याय से इसे मारा है, तो इसका मेरा कर्तव्य है कि इसको दंड दूं, मैं गुरु हूं। भगवान बोल उठे, दादा अब तुम अन्य अलग ऊंच। जिस दिन विधवा मां कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर के दर दर की ठोकर खा रही थी, जंगल जंगल भटक रही थी, क्या तब निशान है? इसी भीम को इन कौरवों ने विष भरे लड्डू खिलाए, क्या तब नहीं था अन्याय? दादा 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अरे इस दुर्योधन ने वहां जंगल में भी चैन से जीने नहीं दिया, वहां भी दुर्वासा जी को भेज दिया, क्या तब नहीं था अन्याय? जला करके राख बनाने का प्रयास किया गया। अरे उस दिन अगर विदुर नहीं होता तो जल करके मर जाते, क्या तब नहीं था अन्याय? कहां तक कहूं दादा, इनका इतना अन्याय बढ़ चुका था कि इन्होंने हमारे भांजे अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह के अंदर अन्याय से ही तो मारा, क्या तब नहीं था अन्याय? आज क्या दिखे हो तुम अन्याय? बलराम जी समझ गए, कृष्ण सब तेरा किया करा है भाई, मैं क्या बोलूं तुझे? आज दुर्योधन करा रहा है। भगवान 5 पांडवों को लेकर के चले गए, कहा कि अब ये दुर्योधन बचने वाला नहीं है, अभी मर जाएगा। तड़प रहा है, आकाश से चील आदि भी आ रही है और दुर्योधन पर झपट्टा मारने के लिए, उसका मांस लोचने के लिए, उसको खाने के लिए आ रहे हैं। जिस दुर्योधन ने अपने पिता की न सुनी, अपने बड़े बुजुर्गों की न सुनी, आज अपने शरीर को बचाने के लिए तड़प रहा है, छटपटा रहा है, चील कौओं को भगा रहा है। हाँ हाँ, इधर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां आया, उसने कहा भाई तेरी ये दुर्दशा किसने की? 5 पांडवों ने तेरी ये दुर्दशा कर दी। सुन तेरी कमी थी,
तूने, मैंने बार बार कहा कि मित्र सेनापति बना दे बना दे बना दे, दिल नहीं मान मेरी। अगर मुझे सेनापति बनाया हुआ होता ना तो आज तेरी ये दशा नहीं होती। 5 पांडव थे, वो 5 जिंदा है और हम 100 भाई थे। देख अपनी दशा, अब तू बचाए बस। दुर्योधन ने कहा देख भाई अभी क्या बिगड़ा, ले अभी मैं मरा नहीं हूं, अपने रक्त से अश्वत्थामा के माथे पे तिलक किया है। कहा ले मैं अभी तुझे सेनापति घोषित करता हूं, क्या कर सकता है मेरे लिए। बोल पड़ा वो पापी दुर्योधन, मैं तेरे लिए 5 पांडवों में से किसी न किसी का सिर तेरे चरणों में ले आऊंगा। देखना पहले तो 5 पांडवों का सिर लाऊंगा, लेकिन किसी न किसी का जरूर लाऊंगा। दुर्योधन खुश हो गया, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली इसने। निकल पड़ा वो। रात्रि का समय है, भगवान बाल मुकुंद कृष्ण ने अर्जुन आदि को शिविर से उठाया है। अर्जुन अरे सोने का समय नहीं है, हम विजय हुए हैं। माँ काली का हमने प्रतिज्ञा ली थी कि उनके दर्शन करने हैं, इसलिए आज रात्रि में सोना नहीं है। चलो मेरे साथ। काल, कब काल आ जाए। अर्जुन आदि युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम भगवान के साथ निकल गए थे। उन शिविर में मां द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को सुला दिया। रात्रि में अश्वत्थामा आया, हाथ में तलवार है, शिविर में प्रवेश किया। उसको जानकारी थी कि शिविर में तो अर्जुन आदि सोते थे। रात्रि का अंधेरे का सहारा लिया, अपने म्यान से तलवार निकाली है और सोते हुए 5 पुत्रों के सन्निकट गया है और अपनी तलवार से 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए। जैसे 5 पुत्रों को मारा है, उन पुत्रों के शरीर से सिर जैसे ही अलग हुए, खून की नदियां बहने लगी। एक कपड़े में 5 सिरों को एकत्रित किया और पोटली बना करके अपने कंधे में रख दिया। हत्यारे ने क्रोध से काट दिए वो बाल, उन 5 के शीश को निकल पड़ा चंडाल। अपने कंधे पे वो शीश रखे हैं और गया। भोर होने वाली थी, सवेरा होने वाला था। दुर्योधन ने जैसे अश्वत्थामा को देखा, भाई तूने अपनी प्रतिज्ञा कर ली पूरी। हाँ हाँ, एक नहीं 5 पुत्रों को लेके आ गया, 5 पांडवों को लेकर के आ गया। पोटली खोली है। दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का सिर चाहिए, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है भीम। भीम के पुत्र का सिर दिया। जैसे ही दुर्योधन ने उस शीश को देखा, समझ गया अभी तो चेहरे पे सुंदरता भी नहीं आई थी, अभी तो जवानी भी नहीं आई थी। समझ गया यह भीम नहीं हो सकता। सिर को पचकाने का प्रयास किया और वो सिर चकनाचूर हो गया। समझ गया ये भीम नहीं, 5 पांडव नहीं, ये 5 पांडवों के पुत्र हैं। अरे पापी, अबे हत्यारे, तूने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे हमें जल देने वाले कुछ बचे थे, तूने हमारा निर्वंश कर दिया। बस ये बात सुन करके, समझ करके दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इधर सवेरा हुआ, माँ द्रौपदी इंतजार कर रही है। आज बच्चे उठे नहीं। दासी, अरे दासी जाओ जरा शिविर में बच्चों को उठाओ। दासी गई है। दासी ने जैसे ही देखा शिविर में धड़ पड़े हैं, रक्त की नदियां बह रही है। देवी, द्रौपदी के कानों में जब दासी की आवाज गई, दौड़ी दौड़ी आई और जैसे शिविर में प्रवेश किया, उस मां ने अपने बच्चों के धड़ दे करके पछाड़ खाते हुए धरती पे लौट गई। आर्य पुत्र, आर्य पुत्र। माता शिशूनाम निधनम शुतानाम निशम्य घोरम परितर। आर्य पुत्र। अर्जुन के कानों में आवाज गई कि आज तक द्रौपदी को इतना कष्ट हुआ, लेकिन अभी तक द्रौपदी ने
मुझे आर्यपुत्र कह के नहीं बुलाया, आज धै लगानी जरूर कोई बात। दौड़े दौड़े अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और उनके पीछे से भगवान भी दौड़ रहे हैं। देखा द्रौपदी अपने बच्चों के 5 पुत्रों के धड़ के सामने में बैठी है, रो रही है। जैसे भगवान को आते हुए द्रौपदी ने देखा, उठ करके सीधे भगवान से पूछने लगी, क्या कसूर चाहिए? अरे चित कदा तुम म्यार पति बचे, एकदम म्यार पुत्र ने बचा सका। एक बहन का अगर संबंध सबसे ज्यादा प्रगाढ़ रहता है तो अपने भाई से, जब उसको लगता है कि पति के द्वारा मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, भाई बोले इनका आज द्रौपदी भगवान पर क्रोध कर रही है। अर्जुन छड़ाना चिन द्रौपदी से ना कर, अरे चुप हो गया। युधिष्ठिर जी, नकुल, सहदेव सबके आंखों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं, सब होना चाहिए। मां द्रौपदी की क्या दशा रही हो। अर्जुन ने संकल्प ले लिया, द्रौपदी तो चिंता न कर, तेरे पुत्र को मारने वाला जो हत्यारा है, जो आतताई है, उसको मैं आज सूर्यास्त से पहले मृत्यु दंड दूंगा, और अगर उसको मृत्यु दंड न दे दिया तो मैं चिता बना करके अपने शरीर को भी नष्ट कर दूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीमसेन देखिए जर से अर्जुन थे पागल हो गया, क्या प्रतिज्ञा लिहणु चाहिए? अरे तुझे पता है कि कौन है आतताई, किसने हमारे पुत्रों को मारा है? कौन है वो आतताई? और तू प्रतिज्ञा ले रहा है, अगर सूर्यास्त तक अर्जुन, अगर तू उस आतताई को पकड़ करके न ला पाया तो तुझे लगता है कि क्या इस हस्तिनापुर में, क्या यहाँ इस शिविर में, इस शिविर के पास में, इस भूमि पर एक चिता बनेगी? हाँ अर्जुन, अगर चिता बनेगी तो 5 चिताएं बनेगी, 5 चिताएं। क्या प्रतिज्ञा ले रहे हो? युधिष्ठिर जी ने भगवान की तरफ देखा, समझाओ इसे, आपकी बात सुनता है। भगवान ने कहा, अर्जुन देख बाबा, प्रतिज्ञा सुध लीलेंद्र रे, क्या प्रतिज्ञा लीणु छे तू? भगवान की बात सुन करके अर्जुन को लगा कि अब कोई नींद में आ गया। प्रभु घुटनों बल फोड़ गया भैया। प्रभु आप भी मुझसे मुख मोड़ रहे हो? मजले भैया ने कह दिया, आप भी बोल रहे हो कि क्या प्रतिज्ञा ले रहे हो? प्रभु इस अर्जुन ने अपनी डोरी को आपके हाथों में सौंपा है, तो आज तक अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है, प्रभु निभाया तो कृष्ण ने है। आज आप मुकर रहे हो, घनश्याम मेरी नैया उस पार लगा दे, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे। भगवान जी समझ गए, अर्जुन का हाथ पकड़ा है, अर्जुन चल मेरे साथ। रथ में बिठाया अर्जुन को, और खुद घोड़े हाँक रहे हैं। अश्वत्थामा का रथ आगे से है। अर्जुन से कहा, देख 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 अर्जुन, यही तेरे बच्चों का आतताई है, इसी ने तेरे बच्चों को मारा है, छोड़ इसकी तरफ बाण छोड़। अर्जुन और भगवान को अपनी ओर आते हुए जब अश्वत्थामा ने देखा तो अपने बाण का प्रहार अर्जुन पे करने लग गया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबरा गया, भगवान से कहने लग गया कि अब मैं क्या करूं? अर्जुन देख क्या रहा है, क्या तुझे ब्रह्मास्त्र छोड़ना नहीं आता? अरे उसे तो सिर्फ छोड़ना आता है, तुझे तो इनको भस्म करना भी आता है, इसके ब्रह्मास्त्र को भस्म कर। अर्जुन ने भगवान की बात मानी है और अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र शांत किया है। दौड़ पड़ा अर्जुन और रथ से केस पकड़ करके जमीन पे पटका है और अपने रथ पे बांधा है। भगवान कृष्ण से कहा कि रथ दौड़ाओ। घसीटते हुए अर्जुन आज अश्वत्थामा को ला रहे हैं, लेकिन इस शिविर में देखो जरा, माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरम परितः। अरे
अगर एक बच्चे को भी अगर कुछ हो जाए तो माँ जीवित नहीं रह सकती। आज इस माँ के तो सामने 5-5 बच्चों के धड़ पड़े हैं, सिर नहीं है। उस माँ की क्या दशा होगी। द्रौपदी की आंखों से अश्रु भी खत्म हो गए, सिसकारी भर रही है। अपने दोनों घुटनों के बीच में द्रौपदी इतना रो गई कि घुटनों के बीच में अपने सिर को लगा दिया है। अर्जुन जैसे ही आए हैं अश्वत्थामा को बांधा है और बांध करके द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी देख तेरे पुत्रों का हत्यारा को पकड़ करके मैं ले आया हूं, तूने जो दंड देना है दे दे। मेरी माताओं, धन्य है द्रौपदी, धन्य है जिसके 5-5 पुत्रों को मारने वाला उसके सामने खड़ा है। द्रौपदी के वो नजर क्या खत्म, द्रौपदी लप्रमुंड मत काई। जैसे द्रौपदी की नजर अश्वत्थामा पे पड़ी, दौड़ पड़ी द्रौपदी। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान भी सचन में, लेकिन अरे क्या हो गया इसको। अभी तो कह रही थी कि उसको दंड दो। जैसे अश्वत्थामा को देख करके दौड़ करके इसके बंधनों को खोल रही है। मुच्यतामेष। अर्जुन क्या बोल रही है, कृष्ण पूछ रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, स्वामी इसको छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और आपके गुरुपुत्र है। आपका गुरुजी तो नहीं रहे, लेकिन आपके गुरुपुत्र में ही हमें गुरु के दर्शन करने चाहिए, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, क्या बात हो गई। भीम क्रोध में आ गए। भीम ने कहा कि अर्जुन तू इसे छोड़ देगा, लेकिन मेरे हाथ से ये बचेगा नहीं। नकुल सहदेव भीम का साथ दे रहे हैं। हाँ मजले भैया, अगर इसको आप दंड दोगे तो हम भी आपके साथ हैं। द्रौपदी बोल पड़ी, सुनो। मारोदितस्य जननी गौतमी पतिते। मैं जानती हूँ कि पुत्र शोक क्या होता है। मेरे 5-5 पुत्र मर गए, मैं रो रही हूँ। अगर तुम इसको मारोगे ना, उसके बाद भी रोएगी इसकी माँ। रोना तो माँ को पड़ेगा। छोड़ दो। भगवान ने भी अपनी चालाकी से बोल उठे, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई उदाहरणा। अरे युधिष्ठिर जी, अर्जुन, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए, किसी विशिष्ट व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु तुल्य होता है। हाँ, कोई सम्मानित व्यक्ति और अगर समाज में एक सम्मान खत्म हो गया, अपमानित हो गया, मृत्यु दंड से भी बढ़कर जो, हाँ, मृत्यु दंड से भी बढ़कर। अर्जुन ने उसके माथे से मणि निकाल दी, केस काट दिए और धक्के मार करके शिविर से बाहर फेंक दिया। लेकिन पापी पाप करना नहीं भूलता। इसने क्या किया, इसने उत्तरा के गर्भ में पलने वाला जो शिशु था उस पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पांडवों का एक पुष्प अभी अंकुरित हो रहा है, अभी फल नहीं बना है, इसने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इनको निर्वंश करके मानूंगा। और जैसे ही उत्तरा ने अपनी और उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, भगवान को पुकार रही है, पाहि पाहि महायोगी महायोगी निधीश्वर। हे परमात्मा, मेरे गर्भ को मारने के लिए इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, आप मेरी रक्षा करो। हे परमात्मा, अगर मैं मर गई कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में पलने वाला जो पांडवों का शिशु है वो नहीं मरना चाहिए। भगवान ने करुण कंदन आवाज जब उत्तरा की सुनी है, भगवान एक छोटे से अंश रूप धारण करके मां उत्तरा के गर्भ में चले गए। धन्य है, धन्य है। कैसे गोविंद, जिस गर्भ को शास्त्र कहते हैं कि गर्भस्यात् समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ एक मांस का एक पिंड है और उसमें दुर्गंध है जो नरक के समान है। ऐसे नरक में भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए गए हैं। मेरी माताओं, कौशल्य मां धन्य जय राम का जन्म दिया, जिसने राम को अपने गर्भ में रखा।
माँ यशोदा, माँ देवकी धन्य है जिसने भगवान कृष्ण को अपने गर्भ में रखा है। लेकिन इनसे भी बड़भागी है माँ उत्तरा। माँ देवकी ने, माँ कौशल्या ने अपने गर्भ में भगवान को रखा है, लेकिन उत्तरा धन्य है इसने भक्त और भगवान को अपने गर्भ में रखा है। दोनों को एक साथ अपने गर्भ में रखा है। वहाँ परीक्षित भी है और परमात्मा भी है। गतरात चक्र, भगवान ने अपने सुदर्शन और गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि वो गदा मानो ऐसे लग रही है कि जैसे चक्र हो, और उसकी शीतल सांस से वो ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। सोनकाद ऋषियों, भगवान जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हुआ तब तक उसकी रक्षा के लिए उसी गर्भ में थे। उत्तरक्त गर्भवंशी भगवान जी, क्या कहते तुम? धन्य है माँ उत्तरा। एक दिन की बात है, अब भगवान अपनी जाने की तैयारी करने लग गए। अब जा रहा हूं, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही भगवान रथ में आरूढ़ होने वाले थे, इतनी देर में क्या हुआ? सामने से एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी स्त्री झोली फैला करके आगे आ रही है। भगवान ने देखा कौन है। सामने जब आई तो देखा कि ये तो बुआ है। हाँ, रथ से कूद पड़े, बुआ बुआ। जैसे भगवान ने बुआ बुआ कहा, कुंती भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कहा, प्रभु से नकारा, मुझसे अपराध मत कराओ। मैं समझ चुकी हूँ, मैं भान चुकी हूँ कि आप मेरे भतीजे नहीं, आप परमात्मा हैं। अरे अपने छल से हमें इतना छला कि हम आपको भूल गए। बुआ से ना बोल, अरे मैं त्यार भतीजो बधैया छो से ना बोल। प्रणाम करने का हक मेरा है, मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा। ना ना कृष्ण, प्रभु मैं अब जान चुकी हूँ आप प्रभु। नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकजा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप परमात्मा हैं, लेकिन एक बात कहूँ, आपको जन्म जरूर देवकी ने दिया होगा, लेकिन उस देवकी से भी ज्यादा भाग्यशाली मैं अपने आपको मानती हूँ। हाँ, भगवान जी बोल बुआ कन बोनी तो देवकी मेर बुए छे, तू मेर बुआ छे, बुए बुए छे भाई, बुआ बुआ छे, पू पू पूछ। मेरी माँ देवकी है, तू बुआ है, तू कह रही है कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं ना? क्यों? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसे रुद्धा चितरम सुचार। हे प्रभु, उस देवकी के 6 पुत्रों को पत्थर पे पटक पटक के कंस ने मार दिया, लेकिन तुम बचाने के लिए नहीं आए। और मेरे पुत्रों को एक कांटा भी अगर चुभा तो तू बचाने के लिए आ गया। प्रभु कन बना छो तुम। प्रभु आप भगवान हैं। भगवान जी बोल बुआ, अच्छा मैं भगवान छो ना, भगवान छो ना, मांग मुझसे कुछ मांग। भगवान को तो देने के लिए है। झोली उठाई है। मेरी माताओं, इस संसार में आज तक किसी ने नहीं मांगा जो कुंती ने मांगा। कुंती झोली उठा करके खड़ी है, भगवान जी बना ची बुआ मांगो। प्रभु प्रभु, इस जगत का जितना भी दुख है ना, वो मेरी झोली में डाल दो। बुआ बुआ, प्यार पेट नहीं भरे अभी? अरे दुखों की कुछ कमी रह गई थी क्या? तो अब भी तुझे दुख चाहिए? बुआ, तूने जीवन भर दुखी तो सहा है। जन्म लिया कहीं, पालन पोषण हुआ कहीं, कुत्ता भोजिया आ गई है। जैसी बड़ी हुई विवाह हुआ तो ऐसे पति से कि अगर स्त्री के समीप भी आएगा तो मर जाएगा। बुआ, तेरे पुत्र भी हुए तो क्या क्या लज्जा से तूने उन पुत्रों को पाला है, मैं जानता हूँ। लुको से बचा बचा के दिल बचा छिनो। वाह,
जब वो बच्चे कुछ कमाने धमाने लग गए, बड़े हो गए, तो जब उनको हिस्सा की बारी आई तो कुछ मिला उन्हें। उन बच्चों को विधवा माँ उन बच्चों को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रही थी। बुआ, अब भी तुझे दुख चाहिए? अब संपन्न हो गई, तेरे पुत्रों ने विजय हासिल कर ली है, अब तेरा पुत्र युधिष्ठिर राजा बनने वाला है और तू अब भी दुख मांग रही है? हाँ प्रभु। कुंती बोल उठी, हे कृष्ण, सुख के माथे सिल पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, और बलिहारी मां दुख की जो पल पल कृष्ण हटाए। ऐसे सुख का क्या करना? जब जब इस कुंती के पास दुख था ना, उस समय आप मेरे साथ थे, और अब कुंती सब कुछ आप जाना चाहते। प्रभु, विपदा संतो न शाश्वत। इस कुंती को अगर जीवन में अगर कुछ देना चाहते हो ना, तो विपत्ति मेरी झोली में डाल दीजिए, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ चिंता मत कर, मैं नहीं जा रहा। भगवान रुक गए। भगवान क्यों रुके? भगवान एक भक्त के लिए रुके हैं जिनका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह आज बाणों की सैया में लेटे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं, प्रभु आइए ना आप। भगवान को पुकार रहे हैं भीष्म पितामह। भगवान युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल, सहदेव, अर्जुन आदि को लेकर के गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया में पड़े हैं। आज विरक्त हो चुके हैं, शरीर से रक्त गिर चुका है, आज विरक्त हो चुके हैं, मन शांत हो गया, इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन आए, युधिष्ठिर आए, नकुल, सहदेव, भीम आए। दादा प्रणाम, मैं अर्जुन, मैं युधिष्ठिर, मैं नकुल, सहदेव, भीम। भीष्म जी ने कहा, वो छलिया नहीं आया? अरे जिसका मेरे को इंतजार था वो नहीं आई? टुकुर टुकुर देखना चाहिए। भगवान सिर के पीछे खड़े थे। भगवान ने जब सुना कि दादाजी ये बोल रहे हैं कि कृष्ण नहीं आया, भगवान को टोजने आएगी। हाँ 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 पितामह मैं आया हूँ। नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। बोल उठे भीष्म पितामह, प्रभु अब तो सामने आ जाओगा, अब तो आ जाओ। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। भगवान आगे आए और कहा, प्रभु ऐसे खड़े रहना। हाँ, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदितं हिनोम्यहम्। कब तक? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। प्रभु जब मेरे प्राण निकलते हुए आप सामने रहोगे ना, तो मुझे बड़ी आत्म शांति होगी। हाँ हाँ, और प्रभु वही रूप, वही विराट स्वरूप मैं आपका देखना चाहता हूँ। भगवान को याद दिला रहे हैं पितामह भीष्म, ध्यान से सुनना। प्रभु आपने प्रतिज्ञा ली थी ना, एक बार हुआ क्या कि दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बुलाया। पितामह हमें लगता है कि आप पांडवों के पक्ष में हैं, कौरवों के साथ से तो युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन पांडवों को आप विजय करा के रहोगे। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह में इतनी शक्ति थी कि अगर एक बाण भी छोड़ देते ना तो पांडवों का वंश ही खत्म हो जाता। हाँ, भीष्म पितामह बोल उठे, दुर्योधन तृण सेन तूल से जाने जाते पांडव सुत, अगर मैं चाहूं ना तो तिनके के समान उनको खत्म कर दूंगा, तो फिर मार क्यों नहीं रहे हो? तृण सेन तूल से जाने जाते पांडव सुत। दुर्योधन बोल उठा, फिर क्यों नहीं बाण चलाते? कहा, टेढ़ी टांग द्रोण को चाहिए एक
दिवस अर्जुन पल में संहार करे। कुरुक्षेत्र की भूमि में इतने इतने महारथी थे कि अगर कोई भी चाहता था एक दिन में कुरुक्षेत्र का वो महाभारत का युद्ध खत्म हो सकता था। द्रोणाचार्य एक दिन में वो युद्ध खत्म कर सकते थे, अर्जुन पल भर में, क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान थे। अगर अर्जुन एक बार बोलते प्रभु से, प्रभु विश्राम करो इस युद्ध को, भृकुट विलास विश्वलय होई। द्रोण को चाहिए एक दिवस अर्जुन पल में संहार करे, और द्रोण कुंवर पल भर में ही ये सेना सारी मार दी। और अगर द्रोणाचार्य भीष्म पितामह चाहते तो एक झटके में पूरे वंश को खत्म कर देते। लेकिन क्या करूं दुर्योधन, वो टेढ़ी टांग वाला सामने खड़ा हो जाता है, मैं क्या करूं। लेकिन सुन दुर्योधन, वसुदेव अगर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊंगा। लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शांतनु शुद्ध न कहाऊंगा। प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्य अस्त तक पांडवों में से एक मेरे हाथों से मृत्युदंड पाएगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे सेनापति है भीष्म पितामह, और उधर से सबसे पहले युद्ध करने के लिए कृष्ण के साथ खड़ा होगा अर्जुन। तो कल अर्जुन अगर मर गया तो समझो पूरा वंश ही खत्म हो गया, पूरा पांडव खत्म हो गया। प्रतिज्ञा ले ली कि वसुदेव से मैं चक्र उठा करके रहूंगा। इधर भगवान ने भी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कुरुक्षेत्र की भूमि में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, रथ चला दूंगा बस। भगवान की प्रतिज्ञा थी। लेकिन इधर रात्रि का समय है, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सोए हैं, कुछ चिंता नहीं चूता है, हाँ, कोई चिंता नहीं। अब भगवान घुमना छत्तम। रात्रि का समय हुआ और रात्रि के समय में भगवान आए, अर्जुन के सोए हुए अर्जुन के चद्दर खींची। अर्जुन पागल हो गए तू, खुटा पसारी क्यों तू? अरे तो पता चल भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ली वाल अगर युद्ध वालू दिल्ली बचुन रे। अब अर्जुन की एक्टिंग क्या कर, अर्जुन चद्र खाइचो तो सीण जा भाई। अरे अर्जुन निंद का निगानी थी। अर्जुन ने कहा, प्रभु जिसको बचाने के लिए कृष्ण उठा है वो अर्जुन को नींद नहीं आएगी क्या? जिसको बचाने के लिए कृष्ण छत में घूम रहा है उस अर्जुन को नींद आनी लाजमी है। भगवान समझ गए अर्जुन की बात नहीं है। भगवान आए, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी इधर आ, इधर आ, देख देख कल सुबह तो विधवा हो जाएगी। क्यों प्रभु? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, और भीष्म जो प्रतिज्ञा लेते हैं वो कर करके मानते हैं। हाँ क्या करें? कहा मेरे साथ चल। एक प्लान बनाया। हाँ द्रौपदी से कहा, सुन दो दुपट्टे ला। द्रौपदी को लगा क्या कर रहे हैं कृष्ण, कृष्णा हे कृष्णा। द्रौपदी दौड़ी है, दो दुपट्टे लाई, एक मुझे दे। हाँ सिर पे दुपट्टा रखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे। हाँ दासी का घूंघट ओढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। प्रभु ये क्या स्वरूप है आपका? कहा द्रौपदी मेरे साथ चल। द्रौपदी के चरणों में वो चप्पल थे, चरण पादुका थी, भगवान जी वाली ने उतारी उठे, अपने हाथ में अपने पीतांबर में लपेट करके अपने बगल में दबा दिया। द्रौपदी चल चल चल। भीष्म पितामह के शिविर में ले जा करके द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी एक काम कर, ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, अभी भीष्म पितामह तपस्या में बैठे हैं, जप कर रहे हैं, तू जा सीधे जा करके उनके चरणों में लौट जाना, कुछ मत कहना, जब तक वो तुझे 5 बार वरदान न दे दे तो अपना सिर न उठाना। प्रभु आपकी क्या लीला मेरी समझ में नहीं आ रही है। देख द्रौपदी जो मैं कह रहा हूं तो वो कर बस। द्रौपदी गई अंदर। पितामह प्रणाम। अब पितामह भीष्म को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, नेत्र बंद है, सौभाग्यवती भवा। पितामह प्रणाम, सौभाग्यवती भवा। पितामह प्रणाम, सौभाग्यवती भवा। पितामह प्रणाम, सौभाग्यवती भवा। और जो जैसे 5वीं बार सौभाग्यवती भव कहा, नेत्र खुले, देखा दुर्योधन की पत्नी नहीं, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी है। समझ गए भीष्म पितामह कुछ तो गड़बड़ है।
आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, और तेरे हाथ की मेहंदी का रंग और कभी छूटे ना बेटी। अच्छा, भगवान से कह रही है, भीष्म पितामह से कह रही है द्रौपदी, प्रभु का वरदान लेना जो तुमने थे। आशीर्वाद मैं देता हूं, तू वीर कुमारों वाली हो, पर देता हूं तू जा बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। द्रौपदी ने कहा, याद मुझे कुछ, आपने क्या दुर्योधन को बोला है? आपने कहा कि एक पांडव मार जाएगा और मुझे सौभाग्यवती भाव का वरदान दे रहे हो कि मेरे सिंदूर का रंग कभी न छूटे। कनमना तुम अब आया होश पितामह को, अब हाथ से माला छूट गई, प्रभु मूरत में वो लीन हुई, चित चोर समाधि टूट गई। जैसे नेत्र खोले हैं, सोचने लगे, हे प्रभु क्या अनर्थ कर दिया मैंने। चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय मैं पीछे ही कर पाऊंगा। ए द्रुपद सुधा मेरी बेटी, कुल को पवित्र किया तूने, रक्षा तेरी करता होगा ये विश्व रचाया है जिसने। सुधनी छे द्रौपदी, सुधनी छे बाबा को छाते दगड़ाणो लो, नेत्र बंद करके देखण बैठ गई भीष्म पितामह, देखना चिन कोचो भगवान भैर बैठा चिन, और जो चरण पादुका द्रौपदी के ते पीताम्बर में लपेट करके सिराने रखे हैं, खुटिम खुटी धनी। आहा, अब मनी मन बात करना चाहिए भीष्म पितामह के बात करना चाहिए, के छुई लगाना चाहिए। तू बूढ़ा होने को आया, पर अब भी न गई तेरी चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। छुई लगाना चाहिए भगवान जी दगड़ स्वप्न द्रौपदी तो पता नहीं एक बात खटकती है मन में। द्रौपदी द्रौपदी एक बात बता, कुछ तो बात तू तो को ले आया कर। हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छुपा, इस जगह तुम्ही को लाने वाला। द्रौपदी ने भीष्म पितामह का हाथ पकड़ा, बोल चलो ससुर जी। भीष्म पितामह द्रौपदी जैसे ही आंगन में आए, बाहर जाकर देखा तो जोड़ी का दृश्य निराला था, और दासी का घूंघट ओढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला। जैसे ही भगवान को देखा, चरणों में गिर पड़े भीष्म पितामह। प्रभु आकर चरणों में लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अपने भक्तों की रक्षा करने को दासी का रूप बनाया है। प्रभु कभी आप वामन बन गए हैं, कभी आप नरसिंह बन गए, और आज के बाद तुम भाई, आज तुम चूड़ी पहन दी, तुम फूंदा पहन दिया, आ लिपस्टिक लगा दिया। प्रभु कहते हैं द्रौपदी के जूते पीतांबर के थे कोने में, पुर में करुणा का भाव लिए अब लगे पितामह जी रोने। भीष्म पितामह की हिलकियां भर करके रोने लगे। ऐसा विष्णु, ऐसा कृष्ण जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए चरण पादुकाओं को सिराने रख रहा है? ए द्रौपद सुधा मेरी बेटी, अब द्रौपदी से कह रहे हैं कि मैंने तुझे वरदान दिया ना, और तूने मुझसे प्रश्न किया था कि अब मेरा क्या होगा, तो सुन द्रौपदी। ए द्रौपद सुधा मेरी बेटी, भव विजय तुम्हारी है, तेरे पतियों का बाल न बांका हो, जग जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। ए द्रौपदी, अब तेरे पतियों को कौन मार पाएगा बता? ऐ द्रुपद सुधा मेरी बेटी, भव विजय तुम्हारी ही हो, तेरे पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी। और अगले दिन हुआ ऐसे,
भीष्म पितामह ने बाणों की झड़ियां लगा दी। बाण जब अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे, भगवान की तरफ देख रहा है अर्जुन, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। अर्जुन के बगल से बाण जा रहे हैं, अर्जुन के कंधे पर बाण लगा है, अर्जुन के हाथ पे बाण लग गया, अर्जुन के पांव पे बाण लग गया। अब अंतिम बाण अर्जुन के हृदय पे लगने वाला था। भगवान समझ गए अगर ये बाण अर्जुन की तरफ आएगा तो अर्जुन मर जाएगा। भगवान अपने रथ से कूद पड़े और रथ से कूद पड़ करके सामने एक चक्र था, एक रथा का पहिया था, उस पहिए को उठाया है और उस विराट स्वरूप परमात्मा ने लाल लाल नेत्र है, उस शरीर से पीतांबर नीचे गिर पड़ा। मानो पृथ्वी ने ये सोचा होगा कि अरे झूठे, तूने तो कसम खाई थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और आज तूने शस्त्र उठा दिया है। जैसे भीष्म पितामह को मारने के लिए आगे बढ़े, भीष्म पितामह ने धनुष बाण नीचे रख दिया और चरणों के बल घुटनों के बल बैठ गए। प्रभु बस बस यही छवि देखना चाहूंगा, छवि यही छवि आपकी देखने के लिए मैं इतना लड़ रहा था। अर्जुन ने बाणों की छड़ियां लगा दी, भीष्म पितामह आज उसी बाणों की सैया में लेटे हैं। प्रभु मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभुने। इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभुने। स्वसुख मुख गति क्वचित् तुम प्रकृति मुखे युष्य भव प्रभाव। स्वसुख मुख गति क्वचित् हरितो प्रकृति मुखे युष्य प्रभाव। त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं रविकर गौर बराम्बरं विपुरल नकुला काननाथ विजय सखे रति अश्वमेध नाथा। कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत पुंगवे विभुने। स्वसुख मुख गति क्वचित् हरितो प्रकृति मुखे युष्य प्रभाव। इतिमति रूप कल्पिता विष्णा। हे प्रभु मेरी मति है, मेरी बुद्धि है, आपको